दिखा रही थी आपको, अब से थोड़ी देर पहले तक अपने घर में ही थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है अपने डेलीगेशन के साथ संभल के लिए रवाना हो गए हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, अजय राय भी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी और उनके डेलीगेशन को संभल डीएम की तरफ से परमिशन नहीं मिली है, सिर्फ कुछ ही दूरी तक वो जा सकते हैं, संभल में जाने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं मिली है। उसके बाद भी संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। फराह खान और जानकारी देंगी। फराह, क्या घर से रवाना हो चुके हैं संभल के लिए राहुल गांधी और उनका डेलीगेशन? बिल्कुल कंचन, मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि काफिला आगे आगे चल रहा है और हम काफिले को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, ये सब जो है वो 10 जनपद से निकले हैं और संभल के लिए जो है अब आप देख सकती हैं कि पूरा काफिला जो है वो जा रहा है और साथ साथ न्यूज 18 भी जो है इस काफिले को फॉलो कर रहा है। और ये थर्ड अटेम्प्ट है जो इस बार अटेम्प्ट लिया जा रहा है। राहुल गांधी जो हैं वो साफ तौर पर काफी टाइम से जो है संभल जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही थी और अभी भी ये मुमकिन है कि उनको रोका जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से वहां पर प्रतिबंध है और वहां पर जिस तरीके से सेक्शन 163 लगा है, उसके बाद 5 लोगों से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है, कोई बाहर से अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रशासन का बार बार कहना है कि अभी संभल में शांति बनी हुई है। तो देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का जो काफिला है ये लगातार जा रहा है और अब ये जो काफिला है ये निकल चुका है। अब देखना ये होगा कि कहां पर बाधा आती है, कहां पर पुलिस प्रशासन उनको रोकते हैं, क्योंकि देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि दफ्तर से या जैसे ही वो घर से निकलेंगे तो उनको रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ से वो लोग निकल चुके हैं और काफिला लगातार जो है वो संभल के लिए जो है उसका शुरुआत हो गई है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता निकल रहा है वो NH-21 का ही निकल रहा है फराह। और देखिए वहां गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए अगर आप आगे जाते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर पर पहले ही सुरक्षा बढ़ा रखी है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर काफी कर रखी है। तो अगर उस रास्ते से निकलते हैं तो यानी कि तैयारी गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लेने की है। जी कंचन, अभी थोड़ी देर पहले इमरान मसूद ने न्यूज 18 से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों की पूरी तैयारी है और आज हम जाकर रहेंगे। और कांग्रेस के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें साफ तौर पर जो है वो जोश देखने को मिल रहा था। वो कह रहे थे चाहे हमें बैरिकेडिंग हटानी पड़े, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन हम संभल जाके रहेंगे क्योंकि हम वहां जाना चाहते हैं और हमें बहुत टाइम से रोका जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से यही प्रतिक्रिया आई है कि आज वो हर हालत में जाकर रहेंगे, लेकिन प्रशासन भी जो है वो पूरी तरीके से डटा हुआ है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके के इंतजाम जो है गाजीपुर बॉर्डर पे किए गए हैं वहां पर इस काफिले को रोक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से जो ये है काफिले का सिलसिला शुरू हो गया, अब देखना होगा कि कहां पर जो है ये काफिला जो है वो रुकता है। ठीक है, तो न्यूज 18 की टीम भी देखिए कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाता है, जरूरी हो जाता है राजनीति के लिहाज से। जो बात कही जाती है कि संभल के मुद्दे पर राजनीति हो नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो एक जिद, एक अपनी बात पर अड़ना कि हम संभल जाके रहेंगे, मृतकों के परिवारों के साथ मुलाकात करके रहेंगे, जामा मस्जिद का दौरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपने आप में आज महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि आखिर इस डेलीगेशन को आज कहाँ रोक लिया जाता है। अगर देखिए एक्सप्रेस वे से निकलना होता है तो भी आगे पुलिस की बैरिकेडिंग है, संभल जाने के लिए रोका जाएगा। और अगर गाजीपुर हाईवे से निकलना होता है तो भी गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखेंगे पहले ही चक्का जाम हो रखा है, रोड पूरी तरह से ट्रैफिक से पट रखा है, जहां पर हजारों गाड़ियां इस समय आप देख रहे होंगे 2 से 2.5 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से संभल जाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और उनका डेलीगेशन आज कैसे संभल पहुंचता है। फराह खान लगातार इस दौरे के साथ आगे बढ़ रही हैं, राहुल गांधी के इस डेलीगेशन के साथ वो भी अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रही हैं। तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है फराह। लेकिन अभी ये बात शायद किसी को पता नहीं है, मीडिया कर्मियों को तो जाहिर तौर पर पता नहीं होगी, लेकिन किसी को भी नहीं पता होगी कि किस रूट से जाने वाले हैं संभल। रूट चाहे कोई भी हो, किसी भी रूट पर इनको रोका जरूर जाएगा और संभल नहीं ही जाने दिया जाएगा, क्योंकि 10 तारीख तक के लिए बाहरी किसी भी चेहरे पर यहाँ पर बैन लगा रखा है। बिल्कुल कंचन, रूट कोई भी हो,
लेकिन पूरी तरीके से देखिए मुरादाबाद चाहे कमिश्नर की बात की जाए या डीएम की बात की जाए, सबने जो है वो साफ तौर पर कह दिया है और कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं कि अगर पहले तो देखिए यही माना जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी और रूट से भी जाते हैं तो चाहे वो अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, वहाँ पूरी तरीके से संभावना है कि उन्हें अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। क्योंकि पहले भी जब ये अटेम्प्ट किया गया था और पहले भी जब कांग्रेस की तरफ से संभल जाने की बात रखी गई थी और जब खुद अजय राय जा रहे थे तो उन्हें रोका गया था और उनसे यही कहा गया था कि जो माहौल है उसमें ये संभावना बन सकती है कि वहां पर अभी शांति हुई है। लेकिन बार बार ये बात कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति जो है वो संभल पर गरमाई जा रही है या राजनीति अशांत है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि समाजवादी पार्टी का काफिला भी और प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो जाने की बात कर रहे थे और उनको अनुमति नहीं दी गई थी। और इस बार जो है वो प्रशासन ने पूरी तैयारियां की गई हैं, तो ये बात साफ है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से रोकेगा। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात उनकी तय है, तभी वो ये बात कह रहे हैं कि हम बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा उनके अंदर दिख रहा है। लेकिन उनका कहना है कि हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम जाकर वहां बातचीत करना चाहते हैं, वहां शांति से सबसे मिलके आना चाहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें पूरा हक है जाने का। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि ऐसे वक्त में वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जो काफिला है वो बढ़ रहा है और अभी जो है वो चाहे वो किसी भी रूट से जाए, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी है और इस काफिले को रोका जाएगा, ये माना जा रहा है। बिल्कुल, काफिले का रोका जाना तय है और पुलिस की भी अपनी तैयारी पूरी है। देखिए 24 नवंबर की वो घटना जिससे राजनीति एकदम गर्मा रखी है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता देते हैं एक बार पूरा ये घटनाक्रम कि आखिर 24 नवंबर को संभल में क्या हुआ है। संभल में जामा मस्जिद, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का अपना दावा श्री हरिहर मंदिर होने का, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का अपना दावा कि यहाँ पर पुराने जमाने से चली आ रही हमारी मस्जिद है। दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में याचिका दी गई। अब देखिए उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए, उस पर याचिका को स्वीकार करते हुए एएसआई का सर्वे का आदेश दिया गया। कोर्ट की तरफ से परमिशन लेके 24 नवंबर को सर्वे कराया जाना था, जिसको लेकर टीम वहां पर पहुंची। सुरक्षा बलों की भी तैनाती थी, लेकिन 700 से 900 या फिर 1000 के करीब जो बाहरी लोग संभल में दाखिल होते हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से माहौल को खराब कर दिया जाता है। सुरक्षा बलों के ऊपर ना सिर्फ पत्थरबाजी की जाती है, बल्कि आगजनी भी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, चप्पलें बरसाई जाती हैं। 4 लोगों की इस बीच मौत हो जाती है, जिसको लेकर प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दल प्रशासन की नाकामी इसको बताता है, लेकिन सरकार की तरफ से अपना पक्ष पूरी तरह से साफ है। जो कार्रवाई के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, उसमें बाधा आखिर क्यों डाली गई? जामा मस्जिद अगर पुरानों से सालों से यहाँ पर है, तो फिर जामा मस्जिद का सर्वे होने से क्यों रोका गया? ये पूरा मामला जिसके ऊपर देखिए अब कार्रवाई चल रही है। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति कुछ इस लिहाज से गर्मा गई है कि जिन 4 लोगों की मौत हुई, उनके परिवारों से मिलने की जिद पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डेलीगेशन अड़ा हुआ है। जामा मस्जिद का